बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब मज़े में होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं JCERT क्लास 8 का सिविक्स का चैप्टर 7, जिसका नाम है सामाजिक समस्याएं। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे का आंसर हम लोग ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सामाजिक समस्या। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल में जा करके ऑल का प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक समस्याएं। सबसे पहले यहाँ पर मैं दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें दिया गया है मानव एक डैश प्राणी है। तो मानव क्या है? तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है व्यक्ति और समाज का डैश यानी खाली स्थान के साथ संबंध है। ये हो गया अन्योन आश्रय, यानी एक दूसरे के साथ ये इंटरकनेक्टेड है। तीसरा है बाल विवाह सामाजिक डैश है। तो बाल विवाह क्या है? एक सामाजिक कुरीति है। ठीक है। चौथा है कानूनन लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु क्रमशः 21 और 18 वर्ष की है। ये आपका बुक के अनुसार वाला है, अभी नया वाला चेंज हुआ है तो वो मैंने नहीं मेंशन किया है। संविधान के अनुसार डैश से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। तो 14 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं उनको बाल मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर से ये शुरू होता है। 2 का पहला क्वेश्चन है बाल विवाह अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान है? तो बाल विवाह की रोकथाम के लिए बाल विवाह अधिनियम 2006 में निम्न प्रावधान किए गए हैं। क नंबर है बाल विवाह उसे कहते हैं जब लड़के एवं लड़की की विवाह क्रमशः 21 और 18 वर्ष से कम उम्र में कर दिया जाए, यानी 21 और 18 वर्ष से पहले कर दिया जाए तो वो बाल विवाह के अंदर में आएगा। दूसरा है अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और वो किसी 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से विवाह करता है तो इसे कानूनन अपराध माना जाता है। ऐसी घटना होने पर ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। अगर लड़की के माता पिता या अभिभावक ऐसे विवाह की अनुमति देते हैं अथवा विवाह के संयोजन में सहायता करते हैं या विवाह रोकने में असफल होते हैं तो वो भी दंड के भागीदार होंगे। थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ। अगर कोई पुरोहित ऐसा विवाह संपन्न कराता है तो वो भी दंड का भागीदार होगा। ग नंबर में दिया गया है बाल विवाह को रोकने के लिए कोई भी व्यक्ति प्रथम दर्जे के जिले न्यायाधीश के पास जाकर याचिका दायर कर सकता है। झारखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी को बाल विवाह निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है तथा ऐसे मामलों में शिकायत उनसे भी की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के इसका अगला पॉइंट की तरफ। घ नंबर बाल विवाह से पीड़ित व्यक्ति पारिवारिक या जिला न्यायालय में ऐसे विवाह को अमान्य घोषित करवा सकता है। ठीक है। चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है नशाखोरी के दुष्प्रभाव को लिखिए। तो नशाखोरी के दुष्प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, आपका एकाग्रता में कमी हो जाता है। दूसरा, स्मरण शक्ति जो है वो कम हो जाता है। तीसरा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। चौथा, स्वयं पर जो नियंत्रण है वो कम होने लगता है। पांचवा, स्वच्छता में कमी हो जाती है। छठा, अपराधी प्रवृत्ति का जन्म होता है। और सातवां, शरीर का वजन कम होना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है मानव तस्करी के क्या क्या तरीके हैं? तो मानव तस्करी के निम्न तरीके हैं। पहला, धमकी दे करके। दूसरा, प्रलोभन दे करके। तीसरा, जबरन या बल का प्रयोग द्वारा। चौथा, अपहरण करके। और पांचवा, धोखे से। इन तरीकों से मानव तस्करी होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। बाल श्रम क्या है? तो चलिए देखते हैं बाल श्रम क्या है। अगर व्यावसायिक उद्देश्य से किए जा रहे किसी कार्य के लिए 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नियुक्त किया जाता है तो वो बाल श्रम कहलाता है। इसे भारत में गैर कानूनी करार दिया गया है। भारत के संविधान में मूल अधिकारों का अनुच्छेद 24 के तहत भारत में बाल श्रम पर पाबंदी लगाई गई है। अगर आपको ये आंसर अच्छा ना लग रहा हो तो मैंने यहाँ में दूसरा भी दिया है। बाल श्रम से तात्पर्य बच्चों को किसी भी ऐसे कार्य में लगाना है जो उन्हें उनके बचपन से वंचित करता है, नियमित स्कूल जाने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप करता है और यह मानसिक, शारीरिक और सामाजिक और नैतिक रूप से खतरनाक और हानिकारक है। चलिए बढ़ते हैं अब आइए चर्चा करें का पाठ में, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है बाल विवाह कानून अपराध माना गया है। क्या आप इसे एक अपराध मानते हैं? उत्तर में पक्ष दीजिए। तो चलिए हाँ, बाल विवाह एक कानूनन अपराध है।
बाल विवाह बच्चों के अधिकारों के अतिक्रमण करता है, उन पर हिंसा, शोषण तथा यौन शोषण का खतरा बना रहता है। बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों पर असर डालता है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव लड़कियों पर अधिक पड़ता है। बाल विवाह बचपन को खत्म कर देता है। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, थोड़ा मैं कर लेता हूँ ऊपर, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़कियों पर बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता है। जिस लड़की की शादी कम उम्र में हो जाती है उसको स्कूल से निकल जाने की संभावना बढ़ जाती है तथा उसे कमाने में, समुदाय में योगदान देने की क्षमता कम हो जाती है। उसे घरेलू हिंसा तथा HIV एड्स का शिकार का खतरा बढ़ जाता है। खुद नाबालिग होते हुए भी उसकी बच्चे पैदा करने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। गर्भावस्था, प्रसव के दौरान गंभीर समस्याओं के कारण अक्सर नाबालिग लड़कियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध अपराध है, इस कथन की आप व्याख्या कीजिए। तो चलिए देखते हैं। मानव तस्करी मानवता के विरुद्ध अपराध है। ये विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले मनुष्य का व्यापार है, जिसमें मुख्य रूप से गुलामी, मानव अंगों का व्यापार, देह व्यापार तथा बाल श्रम आदि गैरकानूनी गतिविधियां शामिल है। मानव तस्करी एक संगठित अपराध है जिसमें विभिन्न जगहों पर उसमें कई लोग सक्रिय होते हैं। इस तरह का अपराध में ज़्यादातर बच्चों और औरतों को ही खरीद बिक्री होती है। इसमें ज़्यादातर गरीब परिवार के बच्चों और औरतों को मानवता के अपराधी अपना शिकार बनाते हैं। अत्यंत गरीब और पिछड़े इलाकों में दलाल सक्रिय होते हैं और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर या प्रलोभन देकर के मानव तस्करी में लगे रहते हैं या लीन रहते हैं। इस तरह का व्यापार में कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही अपने रिश्तेदार के बच्चों तक बेच देते हैं, जैसा कि आपका बुक में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें दिया गया है बाल श्रम को दूर करने के कोई 3 उपाय लिखिए। तो बाल श्रम को दूर करने के 3 उपाय निम्नलिखित है। पहला, बाल मजदूरी को रोकने के लिए पहले गरीबी को मिटाना होगा, जिससे गरीब आदमी अपने बच्चों को मजदूरी करने नहीं भेजेगा। दूसरा, बाल मजदूरी रोकने का दूसरा उपाय है कि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, क्योंकि ये छूट गया, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति बाल मजदूरी को नहीं समझता तथा शिक्षा का प्रचार होगा तो बाल मजदूरी पर रोक लगेगी तथा लोग बाल श्रम के प्रति जागरूक होंगे। तीसरा आपका पॉइंट है, बाल मजदूरी को रोकने का तीसरा उपाय है बेरोजगारी को खत्म करना, क्योंकि बेरोजगारी के चलते लोग अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पाते, जिसके कारण वो अपने बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं और बेरोजगारी खत्म हो गई तो बच्चों को पढ़ने लिखने भेजेंगे तथा उनका बचपन सुख में बीतेगा। तो ये था आपका सिविक्स का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम था सामाजिक समस्याएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।